हेलो सनमुन मीना राइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनरल रीडिंग जो कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक के लिए होगी। ये याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। तो अगर आप लोगों की रिलेशनशिप्स जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं और मैं यहाँ कुछ गड़बड़ बताती हूँ, सिचुएशन अगर आपसे मैच नहीं है तो आप वो मैसेज छोड़ सकते हैं, आप बाकी दूसरा मैसेज देख सकते हैं। ये जो मैं रीडिंग बताती हूँ ये बस उस टाइम के एनर्जीज़ होती हैं जिन लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके लाइफ में भले जितने भी ऊपर नीचे हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाएँ, वो उनके साथ सपोर्ट करते हैं, उनको उनके साथ आगे चलते हैं। तो इसी वजह से सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। किसी किसी की इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं होती तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये बस वार्निंग्स के लिए होती है। तो ज़रूरी नहीं है आपसे कम्प्लीटली मैच हो, तो जितना रेजोनेट हुआ करे आप उस उतना ले सकते हैं। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं आपकी कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न आपका पहला मैसेज ये है, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो हार्ट ब्रोकन टाइप सिचुएशन है जिससे आप हील होना चाहते हैं, या हो सकता है पास्ट से हील हो रहे हों, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, रिलेशनशिप्स के मामले में हो सकती है, होम से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है। यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखा रहा, सबकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको बोझ जैसी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप लोग रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हो सकता है अगर रिलेशनशिप्स हो तो आपको रिजेक्शन फील हुआ हो रिसेंट पास्ट में, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को रिजेक्ट किया हो या किसी ने आपके साथ रिलेशनशिप पर गिव अप कर दिया हो। अगर ये सिचुएशन है तो वहाँ पर इस वजह से सिचुएशन आपको हो सकता है इन 10 दिनों में बोझ जैसी फील हो। पर आपको कोई भी जल्दबाजी में आके एक्शन नहीं लेना है कि आप जल्दबाजी में आके, अगर सिचुएशन एंड नहीं हुई है तो आप एंड कर दें या ब्रेकअप कर दें। नहीं, आपको कुछ टाइम लेना है, सोचने समझने का, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखने की गाइड है। अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी है, मनी से रिलेटेड सिचुएशन है, जहाँ पर आप लोगों ने गड़बड़ देखी है कि कोई आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो इस सिचुएशन को, इस जॉब वगैरह को एंड करने की ज़रूरत नहीं है। परेशान हैं आप, आपको रिजेक्शन फील हो रहा है कि आपको वो नहीं मिल रहा जितना आपने एफर्ट्स किया है, आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है इस सिचुएशन में। इसी वजह से हो सकता है आपको इन 10 दिनों में सिचुएशन बोझ जैसी लगे। ये ज़रूरी नहीं है वर्क से हो, आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखा रहा है। तो कुछ भी एंड करने से पहले जो सिचुएशन आपको बोझ लगे, ब्रेक ले सकते हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए अपना, पर कुछ भी जल्दबाजी में आके फैसला नहीं लीजिएगा कि गिव अप कर दें या एंड कर दें सिचुएशन। जॉब है तो एंड कर दें, रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। यहाँ इस टाइप के कार्ड्स आए हैं। तो सोच समझ के थोड़ा अपना टाइम लीजिए। एटलीस्ट इन 10 दिनों में कोई भी स्टेप नहीं ना ले तो बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप्स का मैसेज यहाँ पर है, कोई है पास से जिनके साथ आपका बहुत ही डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन कुछ ऐसा कि हो सकता है आपको ये पर्सन आपके ख्वाब में आते हों, आपके ड्रीम्स वगैरह में आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हों, या कभी कभी आपके माइंड में अचानक से थॉट्स आती हैं कि मुझसे ये बात कह रहे हैं वो। ऐसे अलग अलग तरीके से स्पिरिचुअल टाइप का कनेक्शन आपको फील हो सकता है अगर पास्ट वाले पर्सन के साथ ऐसा कनेक्शन है। पास्ट से कोई आपके पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हों, आपके एक्स भी हो सकते हैं या कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप से है स्पेशली, तो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है, कोई एक्स हो सकते हैं, या तो फिर जिनसे आप डील कर रहे हैं इस वक्त, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। अगर पास में स्टेबिलिटी नहीं थी रिलेशनशिप्स में, मैरिज वगैरह की ऑफ़र नहीं की थी, तो आपको एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस कनेक्शन में आप इनको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाते हैं। अगर पास्ट में कंफ्यूज थे आपके बारे में, आपको कुछ स्टेबिलिटी अगर ऑफ़र नहीं की थी इन्होंने, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हैं। अगर आप इनको अवॉइड कर रहे थे तो ये चाहते हैं आप इनसे बातचीत करें। अगर ये कर रहे थे अवॉइड, तो अब ये आपसे बातचीत हो सकता है इन 10 दिनों में करें, या तो प्लानिंग कर रहे हो किस तरीके से आपको रीच आउट करें और बातचीत करें। अगर ऐसा कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, आपके जो पार्टनर हैं आपके ही साथ हैं, तो हो सकता है ये कोई आपके फ्रेंड वगैरह हो या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो आपसे दूर रहते हों और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपने या तो बचपन गुजारा हो या बहुत सारी मेमोरीज़ हो, तो ये आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ तीसरा मैसेज वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के लिए है। इन 10 दिनों में हो सकता है आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करें या आप बहुत सारा अपना मनी कहीं वेस्ट कर दें। वेस्ट करने से बचिएगा, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी न्यू काम पर। तो न्यू काम इन 10 दिनों में हो सके तो कुछ भी न्यू शुरू नहीं कीजिए, क्योंकि न्यू में आपको फ़ायदा नहीं होगा।
इन 10 दिनों में कुछ भी न्यू शुरू करने से, न्यू काम में इन्वेस्ट करने से बचिएगा, वहाँ आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। बाकी अगर जो भी आपकी विश है, जो भी काम आपको हैप्पी फील करवाता है, अगर आप वो काम करते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा देती हुई नहीं दिख रही है, पर एटलीस्ट आपको हैप्पी फील करवाएगी। यहाँ पर वर्क आपके मनी में ग्रोथ इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपका जो नॉर्मल काम चल रहा है वो नॉर्मल ही चलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, नहीं तो घटेगी। हाँ, पर आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं किसी चीज़ पर, या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस चीज़ से बचिएगा। अपनी सेविंग्स वगैरह देखभाल के खर्च कीजिएगा। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आप लोगों को ट्रैवल का कोई मौका मिल सकता है। यहाँ पर गाइड ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स और लोग आपको ट्रिक कर सकते हैं, बातों में फंसा सकते हैं, आपका पैसा लूट सकते हैं, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। माइंडफुल तरीके से लोगों से बातचीत करिए, कम्युनिकेशन करिए और थोड़ा होशियार रहने की कोशिश कीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं कमिटेड होके कीजिए। ये नहीं कि आप एक दिन आपने जो भी काम था, अगर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है सबका एक ही सिचुएशन हो, जो भी आपका काम है वहाँ पर आप नहीं होते, आप एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं, वहाँ दूसरे लोगों पर ज़्यादा काम डिपेंड करता है। अगर स्पेशली आप लीडर हैं या वर्कर भी हैं तो आपका काम रह जाता है 1 दिन का, 2 दिन का, तो ऐसे आपके मनी में या जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ नुकसान हो सकता है। इस चीज़ से बचिएगा। अगर आप स्पेशली बॉस है तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नुकसान होने से बचाइएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।